ऐसी क्या वजह है कि तुम बादशाह सलामत से मिलने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो? इरादे गलत ना हो तो छुपाए नहीं जाते। नहीं नहीं, मेरे इरादे गलत नहीं है। मेरे अब्बू पर मुल्क से गद्दारी का दाग लगा है और मैं चाहता हूँ कि मेरी अम्मी एक बार फिर से सर उठाकर जी सके। इसलिए मैं बादशाह सलामत से मिलना चाहता हूँ। नाम क्या है उनका? उमर। उमर? वही उमर जिस पर बगदाद की हिफाजत का जिम्मा था। हाँ हाँ। तुम मीर मुस्तफा के सबसे करीबी दोस्त उमर के बेटे हो? अब हाँ, मैं उन्हीं उमर का बेटा हूँ। लेकिन ये मीर मुस्तफा कौन है मैं नहीं जानता। क्या आप मेरे अब्बू को जानती थी? जानते थे और इसीलिए ये भी जानते हैं कि उमर कभी अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। शुक्रिया, शुक्रिया नुसरत आपा। आपा, आपा, क्या आप मुझे मीर मुस्तफा तक पहुंचने का रास्ता बता सकती हैं? शायद उन्हें कुछ मालूम हो और वो बादशाह सलामत से मेरे अब्बू का साथ जानने में मेरी कुछ मदद कर देंगे। नहीं, हम मीर मुस्तफा को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। लेकिन आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप मीर मुस्तफा के जरिए मेरे अब्बू को जानती हैं। अपने दिमाग को ज्यादा तकलीफ मत दो। हम तुम्हारे अब्बू की खातिर तुम्हें तुम्हारी नौकरी लौटा रहे हैं, मगर अगर दोबारा कोई गलती की तो हम तुम्हें, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे बता दीजिए, मेरी बात सुनिए। नुसरत आपा, नुसरत आपा, ये कौन सी जगह है? नुसरत आपा मीर मुस्तफा का नाम सुनते इतनी परेशान क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मीर मुस्तफा का मेरे अब्बू के सच से कोई ताल्लुक है? अगर ऐसा है तो मुझे नुसरत आपा के जरिए मीर मुस्तफा तक पहुंचना होगा। शायद उन्हें कुछ पता हो। और इस आलीशान महल में ये वीरान जगह क्यों है? और यहाँ पे आसपास कोई पहरेदार भी नहीं है। बेटे की तुम, आगे तो रास्ता बंद है। और नुसरत आपा कहाँ गई? और इस दरवाजे के अलावा इस वीरान जगह में और कुछ भी नहीं है। इसे खोल के देखता हूं। ताला लगा हुआ है। मीर मुस्तफा मतलब ये मीर मुस्तफा का कमरा है, वो भी इस वीरान जगह में।
और इस नाम के साथ नायाब निशान भी है। इसका मतलब इस दरवाजे को खोलना जरूरी है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ? यहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं है। हमने तुम्हें अभी अभी समझाया कि दोबारा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नौकरी करने आए हो, नौकरी करो। अगर नौकरी के सिवा कुछ और करने की कोशिश भी की तो इस बार तुम्हें महल से बाहर नहीं फेंकेंगे, गिरफ्तार करवा देंगे। आइंदा इस तरफ नजर उठाकर भी देखा ना तो जिंदगी भर कैद खाने में सड़ोगे, समझे? जाओ यहां से, जाओ। मेरा शक यकीन में बदल गया है। दरवाजे के पीछे जरूर कुछ है, वरना नुसरत आबा अचानक मुझे इस तरह बाहर नहीं घसीटती और दरवाजे पर मीर मुस्तफा नाम भी लिखा था। इसका मतलब कि वो यहीं महल में रहते थे और मेरे अब्बू के साथ काम करते थे। काम करो भाई, काम करो, जग में अपना नाम करो। क्या बात, क्या बात। बच्चों, ऐसे ही सर झुकाकर मेरी सारे काम करते जाओ, वरना तुम सब तो जानते ही हो कि कैसे इस हुस्न के जादूगर ने अपने भाई अलादीन को इस नौकरी से बाहर निकलवा दिया है। जय, इसका मतलब इस गुल्लू के बच्चे ने आका अलादीन नाम तो सुना होगा, वो नौकरी से इसे करो। अम्मी अब्बू अगर यहाँ होते तो मेरे कमीनेपन पर कितना नाज करते। दूध का पतीला। अम्मी ने कहा था कि मलाई और कमाई चोरी की हो तभी बरकत होती है। मलाई, मलाई, मलाई। आज तो सारा पी जाऊंगा। गुल्लू के बच्चे, तुझे बड़ी अकड़ है ना। अब देखना ना, मैंने तुझे गुलबदन से अकड़ो बदन बनाया तो मेरा नाम भी शेख चीनू नहीं। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, तुझ पे ऐसा जादू बढ़ जाए गुल्लू के बच्चे तेरा जिस्म पकड़ जाए। मेरा हुस्न अकड़ कैसे गया? चिनू, चिनू मेरे भाई क्या हुआ? क्या हुआ? आजा 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 आजा। भाई, मेरे भाई, तू वापस कैसे आ गया? तुझे तो नौकरी से निकाल दिया था ना। गुलबदन नादान है, बेवकूफ भी है थोड़ा। गुलबदन नादान है, बेवकूफ भी है थोड़ा। गधा करे 1000 कोशिश, दौड़ में जीतेगा घोड़ा। समझे तुम? अच्छा था, मतलब भाई तुम्हारी नौकरी कैसे बची? अपने अब्बू का नाम लेकर जिनू, नुसरत आबा है ना, उन्होंने मुझे एक और मौका दिया और ना वो मुझको छुपा रही, लेकिन मेरा नाम भी अलादीन है। मेरे पास हर ताले की चाबी है। वाह, चलो। वल्ला वल्ला हबीबी। सर फूटा, कमर टूटी। चलो चलो घर चलो। भाई मेरे भाई, मुझे भी ले जा, मुझे भी ले जा भाई मेरे भाई। दूसरों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, समझे? गुलबदन आजा 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 आजा।
मीर मुस्तफा मतलब ये मीर मुस्तफा का कमरा है और इस नाम के साथ नायाब निशान भी है। चाची की दी हुई मोहलत में अब बस कुछ ही रोज बाकी है। मुझे जो करना होगा अभी करना होगा। नुसरत आपा की बातों से लग रहा था कि मीर मुस्तफा अब्बू के खास दोस्त हैं। शायद अब्बू का सच जानने में वो मेरी ज्यादा मदद कर सकते हैं, लेकिन मीर मुस्तफा तक पहुंचने के लिए मुझे नुसरत आपा की जरूरत है। इसलिए हाँ। यहाँ अम्मी ये क्या है? लोबान पर मिर्ची डालकर लाई हूँ तुम दोनों की नजर उतारने के लिए। लेकिन अम्मी अच्छी इसकी क्या अच्छी जरूरत थी यार। क्या है इतनी ज्यादा छींके आएंगी, नजर उतने अच्छे से उतर जाएगी। मैं इसे बाहर रख कर आती हूँ। ऊपर वाला हमारे घर को सारी बड़ी बलाओं से दूर रखे। अम्मी इसकी क्या जरूरत है अम्मी? हमारे घर में कौन सा शैतान है? ऐसी बातें नहीं कहते। वो जीनू की हालत नहीं देखी, पता नहीं कहाँ अपना सर फोड़कर आया। कमर भी बहुत दुख रही है, बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा उससे। तो इसमें शैतान कहाँ है अम्मी? ये तो आपके तरबूज बेटे की हरकतें हैं। तरबूज बोलकर बेइज्जती मत कर मेरे बच्चे की। अम्मी मैं तो तरबूज की बेइज्जती कर रहा हूँ। अच्छा ज्यादा होशियार बनने की ना जरूर। अलादीन, ये निशान तूने कहाँ देखा? आप इस निशान को पहचानती हैं? तू यहीं रुक, मैं भी। अलादीन ये देख। बेटी की तुम अम्मी ये अलादीन तेरे अब्बू के बहुत करीबी दोस्त थे मीर भाईजान, उनके कमरे की चाबी है। लेकिन अम्मी आपने पहले तो इनके बारे में कभी कोई जिक्र किया नहीं। कभी कोई बात ही नहीं निकली, पर तेरे अब्बू और मीर भाईजान बहुत करीबी दोस्त थे। लेकिन अम्मी अब्बू के पास मीर चाचा के कमरे की चाबी क्यों थी? वो तो मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन जिस दिन हमारे घर में आग लगी और जिस दिन तेरे अब्बू पर गद्दार होने का इल्जाम लगाया गया, उससे कुछ दिन पहले से मीर भाईजान और तेरे अब्बू किसी जरूरी मसले पर एक साथ काम कर रहे थे। जरूरी मसला? शायद इसीलिए मीर भाईजान ने अपने कमरे की चाबी तेरे अब्बू को दी होगी। जिस दिन ये हादसा हुआ था उससे कुछ रोज पहले 20 दिन के लिए तेरे अब्बू और मीर भाईजान बगदाद के बाहर भी गए थे। अलादीन मुझे अच्छे से याद है, उन दिनों में मीर भाईजान चोरी छुपे भेस बदलकर तेरे अब्बू से मिलने भी आया करते थे। कभी कभी तो आधी रात को दोनों मीर भाईजान के कमरे में चले जाते थे। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो मसला था क्या जिसपे अब्बू और मीर चाचा साथ में काम कर रहे थे? ऐसा पहली बार नहीं हुआ था अलादीन। तेरे अब्बू बहुत बड़े ओहदे पर थे, मुल्क के लिए ऐसे कई कामों में बहुत मशरूफ रहा करते थे। मैं उनसे ज्यादा सवाल नहीं करती थी। और मीर भाईजान वो महल के बावर्ची खाने में काम किया करते थे। तेरे अब्बू की मुलाकात शायद उनसे वहीं हुई होगी। मीर चाचा बावर्ची खाने में काम करते थे? इसका मतलब नुसरत आपा उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी और उन्होंने मुझसे झूठ कहा। अलादीन तूने मुझे बताया नहीं, ये निशान तूने कहाँ देखा? बस अम्मी इतना समझ लीजिए कि शायद ये चाबी मुझे उस राज तक पहुंचा दे जिसमें अब्बू का सच छुपा है। सलाद किस चीज से काटा जाता है? आपा सलीका कायदा और तमीज से है ना? नहीं कमीज
नहीं, पता नहीं किससे। इस चाकू से काटा जाता है सलाद। सलीके, कायदे और तमीज के साथ। तुम इसके साथ। मुझे कैसे भी करके मीर चाचा के कमरे में दाखिल होना है। वहां जरूर कुछ ऐसा मिलेगा जो मुझे मेरे अब्बू के सच तक ले जाएगा। मेरे पास सिर्फ 5 रोज की मोहलत है। नुसरत आपा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुम्हारा जिस्म यहाँ है मगर दिमाग कहीं और है। मतलब हम नहीं चाहते कि सलाद में गाजर की जगह तुम्हारी अंगुली आए। शुक्रिया, माफी चाहता हूँ। हम कुछ जरूरी काम से कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम सब लोग ये सब्जियां काट कर रखोगे, तुम्हें छोड़कर। क्यों? मतलब? तुम्हारे जिम्मे आज भी बर्तन धोने का काम होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे बावर्ची खाने में तुम अपनी अंगुली काट लो। भाई, मेरा भाई। ओह बेटे की तुम, इतने सारे बर्तन। वक्त की चक्की में मैं बनके गेहूं पिस रहा हूँ। वक्त की चक्की में मैं बनके गेहूं पिस रहा हूँ। बड़े काम है बाकी और मैं बर्तन घिस रहा हूँ। ये देखिए, मैं कितनी मेहनत से बर्तन साफ कर रहा हूँ। आपा, खबरदार जो आपको कहा तुमने। तुम? मैं पागल हूँ क्या जो तुम्हें आपा कहूंगा? मुझे लगा कि नुसरत आपा है। खुदा का लाख लाख शुक्र है, हम तो डर ही गए। देखो नक्शड़ी, मैं ना थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। हमारे यहाँ से चले जाने से तुम्हारी सजा तो कम नहीं होगी ना काले चोर? और क्यों की ऐसी गलती? और क्या जरूरत थी बादशाह सलामत को ऐसे शाही शोरबा पेश करने की, वो भी भौंक भौंक के? तुम्हें पता है ना, तुम ये सारी बातें करके मेरी मदद बिल्कुल नहीं कर रही। और तुम्हें कैसे पता कि कल क्या हुआ था? कल रात को कहाँ थी तुम? हम जहाँ थे वहां थे। वैसे हमें महल के मुलाजिमों से पता चला है एक लड़का नौकरी के पहले दिन ही महल से निकाला गया। तब हमें पता चला कि ऐसा कमाल तो तुम ही कर सकते हो। नहीं? तुम हंस रही हो? तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो? नहीं नहीं, हम यहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आए काले चोर। बस तुम्हें इतना समझाने आए हैं कि तुम बहुत खुशनसीब हो। नुसरत आपा ने तुम्हें वापस नौकरी पे रख लिया है। हमने सुना है कि वो दूसरा मौका किसी को भी नहीं देती है। बावर्ची घर उनकी जिंदगी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नक्शड़ी, मेरी तो 2 रोज में हवा निकल गई। हम कुछ जरूरी काम से कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। नक्शड़ी, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम्हारे दोस्त की जान अब तुम्हारे हाथों में। ये नौकरी मुझे बड़ी मेहनत से मिली, मैं इसे खोना नहीं चाहता। हाँ ठीक है काले चोर, तुम हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, तुम्हारी मदद कर लेंगे। पक्का? पक्का। वादा? 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 हाँ वादा। ये लो नक्शड़ी, मुझे ना बहुत जरूरी काम है। तुम ये सारे बर्तन धुल दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यहाँ पर तो कोई नहीं है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए।
जब दरवाजे की चाबी हाथ में हो तो दरवाजे पर दस्तक देने की कोई जरूरत नहीं।